स्कूल और बेंच। विशेष रूप से भारत में एक छात्र के जीवन में स्कूल में बेंच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर भारत ही क्यों, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन भूरे रंग की लकड़ी की बेंचों पर बैठने से ही बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, अपना भोजन साझा करता है और दोस्त बनाता है। लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। शुरुआत करने के लिए बेंच का मतलब लकड़ी के ढांचे से नहीं है जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है। यह लंबे वाले को संदर्भित करता है जिस पर कम से कम 2 और अधिकांश समय 3 छात्र बैठ सकते हैं। भारत के अधिकांश स्कूलों और अधिकांश कक्षाओं में हम प्रतिदिन बैठने के स्थान बदलने की व्यवस्था का पालन करते हैं। यह प्रणाली कक्षा से कक्षा और स्कूल से स्कूल में भिन्न होती है, लेकिन इसे आमतौर पर बेंच का रोटेशन कहा जाता है। कमोबेश ऐसी हर प्रणाली का मतलब है हर छात्र को हर बेंच पर बैठने का मौका मिलता है, और इसका मतलब है कि कभी-कभी आपको अलग-अलग छात्रों के सामने या पीछे या बगल में बैठने को मिलता है। इसका मतलब यह भी है कि एक बार ब्लू मून में आपको अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ बैठने का मौका मिल सकता है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसे आप वास्तव में रुचि रखते हैं, जिसके लिए आप एक महान प्रेम विकसित करना चाहते हैं। मेरे जैसे कुछ ही लोग एक बार नीले चांद के अनुभव तक शेष दिनों की संख्या गिनने की खुशी को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लंबे, अधीर, फिर भी आनंदमय प्रतीक्षा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब वह दिन सही मायने में आता है, तो यह भावनाओं से भरा एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। व्याख्यान के दौरान तिरछी नजरों का आदान प्रदान करना, शिक्षक की ओर देखते हुए बात करने के लिए 1 या 2 पल चुराना, एक साथ गपशप करना और हंसना, और अवकाश के दौरान स्नैक्स साझा करना, और भी बहुत कुछ, दोस्ताना और प्यारा इशारा। और जब दिन समाप्त होता है, हम एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अगले दिन से ही उत्साह से अगली बार की प्रतीक्षा करते हैं। एक और कारण है कि मुझे बेंच बहुत पसंद है। मेरे शिक्षकों में से एक सरोज टीचर है। वह एक बेहद दयालु और प्यार करने वाली शिक्षिका थी और अब भी है। मुझे याद है, बचपन में मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता था, लेकिन कई बार हमारे बैठने की व्यवस्था अन्य शिक्षकों द्वारा बदल दी जाती थी। फिर मैं सरोज टीचर से पूछती कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ सकती हूँ। वह कहती थी, आप जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान के साथ जो मेरा दिल जीत लेगी। मुझे बेंचों से प्यार कराने के लिए सरोज टीचर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।